हेलो दोस्तों, मैं आपका सोम भैया स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो आज फिर एक नए वीडियो में इस वीडियो में दिखेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एपी। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देखेंगे और जो इसमें फार्मूला वो समझेंगे कैसे फार्मूला बना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ और कुछ आपको देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझाएंगे क्योंकि आप लोग को शॉर्ट रिवीजन करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे समझने से पहले हम लोग इससे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, तभी हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखिए, आप कोई चीज अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो ऑर्डर से रखेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलने अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ऑर्डर लिस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल ए बी सी डी लिख रहे हैं, ए बी का एक सीक्वेंस है। अगर हम एम कॉमा आर कॉमा दे के लिखे जाते हैं सीक्वेंस, कॉमा दे के लिखते हैं, ठीक, याद रखिएगा। 1 2 3 4 1 7 9 11 13 17 15 22 ये सब क्या है, सीक्वेंस है। अब आते हैं प्रोग्रेशन पे। प्रोग्रेशन सीक्वेंस ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस है लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो कुछ रूल फॉलो करता है, कुछ पैटर्न फॉलो करता है। तो सीक्वेंस हैव अ सर्टेन पैटर्न। जैसे 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 1 4 9 16 25 देखेंगे। अब तो इस पे तो सोचेंगे तो इस पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। कुछ इवन नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, देख सकते हैं आप। अब आता है तीसरा नंबर आपका सीरीज। क्या होता है सीरीज? तो सीक्वेंस के टर्म को हम लोग जब ऐड करते हैं उसी को कहते हैं सीरीज। सिंपल में जब सीक्वेंस के टर्म को जो हम लोग ऐड करते हैं तो उसी को सीरीज कहते हैं। अब अपने चैप्टर के पे आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यह भी एक तरह का सीक्वेंस होता है लेकिन हर टर्म के बीच में कुछ फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है। उस फिक्स डिफरेंस क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। देख रहे हैं आप लोग, पहला टर्म अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हम एग्जांपल ले लिए। तो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 2 है। उसमें क्या किया 1 + 1 क्या होता है 2 होता है और 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब 2 + 1 की 3 आया। मतलब सब टर्म में हम क्या किए 1 1 ऐड किए, फिक्स डिफरेंस है। 2 - 1 1 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया। मतलब हर टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस है। आगे टर्म में प्लस वो डिफरेंस ऐड हुआ है, पीछे टर्म में डिफरेंस माइनस हो गया है। ये इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही होता है। एग्जांपल ये है, अब देखिए सब टर्म को नाम दीजिए, टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 एन टर्म। अब इन लोग को मैथमेटिकल में समझना है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, स्मॉल ए। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं ए, और कुछ डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं ना सेकेंड टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए + डी सेकेंड टर्म को। थर्ड टर्म क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है उसी में डी जोड़ेंगे तभी थर्ड टर्म बनेगा। तो a + d + d क्या लगेगा, a + 2d थर्ड टर्म। सिमिलर फोर्थ टर्म a + 3d, क्योंकि जो टर्म है उससे कम एक नंबर d में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n टर्म क्या होगा, तो a + n d नहीं होगा, n - 1d होगा, क्योंकि जो n होगा उससे कम ही एक लिखेंगे d के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा n टर्म। इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, n टर्म, आप एपी यही सब बोलते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है कि एन टर्म ऑफ एपी या लास्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए + n - 1 इंटू डी। ए क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है एपी का, और एक एन क्या है, एन टर्म है। ये पहला फॉर्मूला है। अब आता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछ दिया कुछ, जैसे कि 3 टर्म का 4 टर्म का सम इतना है, तो फर्स्ट टर्म बताइए, सेकेंड टर्म बताइए, ऐसे पूछता है। तो उसके लिए अगर आपको ऑड टर्म सेलेक्ट करना है, इवन टर्म सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको ऑड टर्म मतलब 3 टर्म सेलेक्ट करना है, तो किसे सेलेक्ट करेंगे, पहला टर्म ए सेलेक्ट करेंगे, दूसरा टर्म a + d, तीसरा टर्म a + 2d। ये क्या होगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक वेरिएबल का वैल्यू पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता होगा तब उसके लिए बता रहे हैं आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आप इतने टर्म सेलेक्ट करिए,
अगर ऑड टर्म सेलेक्ट करने को बोला है तो आप लोग पहले मिडिल टर्म क्या सेलेक्ट करेंगे, ए मान लीजिए, मिडिल टर्म क्या सेलेक्ट करेंगे, ए, और उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, क्योंकि कुछ डिफरेंस ऐड करेंगे ना, और ए से मिडिल टर्म से पहले क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ये 3 टर्म हो गया। ऐसे अगर उससे अगला टर्म 5 होगा तो ए प्लस 2डी, ए माइनस 2डी इधर हो जाएगा, 5 टर्म हो जाएगा। तो देखिए मिडिल टर्म ए है, तो अगर इसमें पूछ दिया कि पहला टर्म क्या होगा तो ए नहीं होगा, इसमें पहला टर्म क्या होगा, ए माइनस डी का टर्म फर्स्ट है, याद रखिएगा। अगर इवन टर्म सेलेक्ट करने की बोल दिया क्वेश्चन में, तब हम लोग मिडिल टर्म 2 सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे ए माइनस डी और दूसरा सेलेक्ट करेंगे ए प्लस डी, और उसके अगर बढ़ाना जाएंगे तो क्या होगा, इधर ए प्लस 2डी हो जाएगा, इधर ए माइनस 2डी, ऐसे बढ़ता जाएगा दोनों तरफ। तो इसमें पहला टर्म जो सबसे इस साइड होगा, लेफ्ट साइड, वो आपका पहला टर्म होगा, याद रखिएगा। अब सेकेंड फार्मूला आपका आता है, एपी तो है, उसका एन टर्म निकाल लिए, सीरीज हम लोग पढ़े थे कि सभी टर्म का सम को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म कितना होगा, हम लोग को बहुत सारा टर्म दे दिया, उसको जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला आता है। मान लीजिए एपी है, ए है पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है, तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2डी है। ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आखिरी टर्म है। उससे पहला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, आखिरी टर्म से पहला टर्म ही होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग सबको ऐड करेंगे, ऐसे चाहे 2 प्लस 3 करें, 3 प्लस 2 करें, मतलब देखिए, तो क्या करेंगे, इसको पहले रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके उसके नीचे लिख दिया, क्या लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर ए प्लस एन माइनस इंटू टू, एन माइनस 2 इंटू डी, ऐसे करते करते लास्ट में ए प्लस डी प्लस ए, ऐसे कर दिए। अब देखिए, अब दोनों चीज तो एक ही है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐसे नहीं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 SN क्या है, सम ऑफ एन टर्म का डिनोटेड है, इसे डिनोट करते हैं। दो से सम क्या होगा, 2SN हो गया, और जब इन सबको हम सम किए, फर्स्ट टर्म से क्या हो गया, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर सिमिलर इधर आया 2A n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करते करते आखिरी तक क्या है, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का बार बार हमेशा n टाइम मिल रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू ब्रैकेट में 2A ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। इधर क्या आया था लेफ्ट साइड 2SN, तो 2 के इधर बदलने क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी फार्मूले में कुछ हम लोग बदल के नया फार्मूला बनाते हैं। अब देखिए 2A है, इसको अलग अलग ए करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक को छोड़िए दूसरा पकड़िए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, लास्ट टर्म या एन टर्म है। तो लास्ट टर्म उसको कैपिटल स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये क्या हम लोग का सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला है। ये दो फार्मूला है, एक ही फार्मूला लेकिन दो फार्मूला बना दिए हम लोग, तो ये याद रखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग को कोई बोल दिया कि एक एपी है, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म का एडिशन कितना होगा, तो आप एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट से और स्टार्टिंग से सेम नंबर टर्म का एडिशन हमेशा बराबर होता है, ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर होगा उसका सम क्या होगा, नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो क्या था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से n टाइम जाएगा, तो इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है, n है। फॉर्मूले पुट करिए, तो एक जगह 1 रख दीजिए और n की जगह, तो लास्ट टर्म की जगह n रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू ब्रैकेट में n बाई 2 1 प्लस n, ये आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हो गया। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑड नंबर, वो ऑड नंबर क्या था 1 3 5 7, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, लास्ट टर्म क्या होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे मतलब पहला टर्म क्या है 1 है और आखिरी टर्म क्या है इसमें 2n माइनस 1, तो फॉर्मूला पुट करिए, तो n बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2n माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2n बचेगा, तो 2n बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर क्या बचेगा n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ n टर्म ऑड नंबर क्या होगा n स्क्वायर। इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या 2 4 6 8, इस डॉट 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 क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, लास्ट टर्म जाएगा 2n। फॉर्मूला पुट करिए, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n, 2 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या n ब्रैकेट में 1 प्लस n, ये बचेगा।
तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर 3 टर्म दिया है एपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 3 टर्म दिया है एपी में, ए बी सी क्या है, 3 टर्म है एपी में दिया है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है उसका डबल बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के, 2 भी बराबर होगा ए प्लस सी के। कैसे बनाए, एक कॉमन डिफरेंस की मदद से बना। अगर हम लोग देखिए बी माइनस ए करेंगे बराबर होगा सी माइनस बी के, इसी की मदद से बना है। उम्मीद है कि आप लोग को इसमें हर चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन बोला कि 6 टर्म इतना है 17 और 11 टर्म है 32, तो 20 टर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे फर्स्ट, कैसे लिखते हैं 6 टर्म में क्या लिखेंगे इसे, 6 से कम क्या होगा 5, तो 5 डी के साथ होगा, तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 17 है। 11 क्या होगा, a प्लस 10d इक्वल टू 32, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट में क्या आएगा 5d इक्वल टू 15, d इक्वल टू 3 आ गया, d हम लोग का 3 आ गया। अब किसी क्वेश्चन पुट कर दीजिए तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, देखिए पुट के a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, जब 2 आ गया तो 10 20 टाइम क्या होगा a प्लस 19d, तो बस वैल्यू करिए 2 इंटू 19 इंटू 3, 2 प्लस 57 इक्वल टू 59, आंसर क्या आ गया 20 टाइम क्या हो जाएगा 59। अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 44 है और जितने भी एपी है एपी का सम क्या है 594 है। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने एपी में और कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का। तो देखिए अगर सम ऑफ एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू पता कर सकते हैं, तो फॉर्मूला पुट करिए 594 इक्वल टू एन बाई 2 10 प्लस 44, तो यहाँ 54 हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 11, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई 22, मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 आ गया। तो लास्ट टर्म क्या है 44 है, तो यहाँ से एन का हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू सॉरी कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं क्योंकि ए हम लोग को पहले गिवन है। तो क्या हो जाएगा 44 इक्वल टू 10 प्लस 21 डी, तो 10 हो जाएगा 34 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 34/21, डी का वैल्यू आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है और दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करिएगा। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन भी दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, फेसबुक को फॉलो करिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।